आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक मोक्ष का उपाय है और उसमें शिष्य के प्रश्न पर गुरु उत्तर देते हैं कि मोक्ष भी है और मोक्ष है तो मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय भी है। और उपाय में सबसे पहले कहा कर्म भाव अज्ञान से मोक्ष भाव निजवास अंधकार अज्ञान समनाशे ज्ञान प्रकाश। कर्म भाव यानी जीव जो भी रागादि विकारी भाव करता है वह अजीव भाव है, पौद्गलिक भाव है, अजीव से उत्पन्न हुआ। कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुआ इसलिए अजीवोत्पादक भाव है और वह अजीवोत्पादक भाव पुनः ज्ञानावरणादि कर्म का उपार्जक है, इसलिए अनुयोग द्वार में उसको कहा यह अजीवोत्पादक है। और ऐसा जो कर्म है पुनः कर्म कराता है वह मेरा स्वयं का ही भाव। और जब तक इस प्रकार का कर्म भाव है तब तक कहा मोक्ष का उपाय नहीं है। कर्म भाव किस कारण से, तो कि अज्ञान से है। तो वह अज्ञान मिटे कैसे, तो अज्ञान मिटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करना। अरे ज्ञान क्या करना है कि ज्ञान करना ही नहीं। बड़ा विचित्र है, ज्ञान करना ही नहीं है। ज्ञान तो मेरा गुण है, ज्ञान तो है, ज्ञान तो होना है। और वह होना क्या है कि निज में वास कर ले तो ज्ञान है। इसका अर्थ है कि यदि निज में वास है तो कर्म भाव नहीं है और कर्म भाव है तो निज में वास नहीं है। जिन क्षणों में आत्मा आत्मा में ही रहता है, अपना उपयोग अपने में रहता है, उपयोग नाम का गुण आत्मा का स्वयं का है, गुण गुणी में अभेद है। गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं हो सकता है। गुणी यदि गुण से अलग हो जाए तो गुणी न रहे, इसलिए गुण तो मेरा स्वयं का ही है, तो वह मुझे कहीं से लाना नहीं है। और इसीलिए हमारे यहाँ ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुए ऐसा कहा जाता है। तो कर्म भाव जब तक है तब तक निज भाव है तो कर्म भाव नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ये निज भाव कैसे होता है, अज्ञान के कारण से कर्म भाव है। तो अज्ञान मिटे, अज्ञानांधकार मिटे, कैसे मिटे, तो कि ज्ञान के प्रकाश से। ज्ञान का प्रकाश कहाँ से लाएं, तो निमित्त मात्र केवली प्रज्ञप्त वाणी है। और उसी के लिए फिर उत्तराधिकरण सूत्र के 29वें अध्ययन में आया, 18वें बोल में कहा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने वाला है स्वाध्याय। स्वाध्याय किसे कहा, तो कि जिसमें स्वयं का अध्याय खुल जाए, स्वयं ही स्वयं को जानने लगे, वह स्वाध्याय। वह कैसे होता है, तो जिस समय केवली परमात्मा इस शरीर और आत्मा की भिन्नता का भेद कराते हैं, जड़ चेतन की भिन्नता का भेद समझ में आता है, जिस समय जीव कैसा है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसे अनंत गुणों का धारक मैं और मेरे साथ जुड़ा हुआ है शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श और सड़ने गलने नष्ट होने वाला विध्वंस को प्राप्त होने वाला है शरीर, इन दोनों के बीच में भिन्नता का भेद ज्ञान होता है, उस समय कहा जाता है स्वाध्याय हुआ। ऐसा स्वाध्याय जिस समय होता है उस समय का अज्ञानांधकार छंटता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। और इसी अपेक्षा से यहाँ कहा स्वाध्याय करने वाले को ज्ञानावरणीय कर्म की निर्झरा होती है। शब्द वहाँ क्षय दिया है, अंश अंश में क्षय होता है। जिन जिन अंशों में क्षय होता है उसी का नाम दिया मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मरे परे ज्ञान। ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान विकल ज्ञान है, अंश में है। जिस समय आत्मा आत्मा को जानता है उस समय कहा जाता है यह मति है, आत्मज्ञान है। यद्यपि
बाह्य अपेक्षा से यह इंद्रियों के मन के माध्यम से होता है, परंतु होता आत्मा को आत्मा का ही है। और जिस समय मति ज्ञान की निर्मलता बढ़ती चली जाती है, निर्मलतम मति ज्ञान केवल ज्ञान है। और इसीलिए जिस समय केवल ज्ञान होता है उस समय कहा ये चार ज्ञान उसमें विलीन हो जाते हैं। ये चार ज्ञान, इनमें से दो ऐसे हैं जो पौद्गलिक ज्ञान हैं। पुद्गल का ज्ञान हो न हो और केवल ज्ञान हो जाए, क्योंकि पुद्गल का ज्ञान भी होता तो आत्मा का है, परंतु उससे मुझे क्या लाभ कि पुद्गल कैसे परिणमन कर रहा था, कैसे कर रहा है, कैसे करेगा, उसे क्या लेना और क्या देना। इसलिए कहते हैं कि यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और केवल ज्ञान हो सकता है। और केवल ज्ञान में मात्र पर पदार्थ को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। मति ज्ञान में यदि मात्र पर पदार्थ को जान लिया तो पर का जानना तो निरंतर हो रहा है। पर को पर रूप जानना और स्व को स्वरूप जानना, यह मति ज्ञान है। ऐसे ही केवल ज्ञान में मात्र अपने आप को जानना, जिस समय निरंतर अपने आप को जानना होता है, मात्र जानना। यहाँ केवल का अर्थ है कि जानने के अतिरिक्त और कोई क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा, प्रतिभाव, कोई भी विभाव भाव हो ही नहीं, कर्म भाव हो ही नहीं, उसको कहा वह केवल ज्ञान है। और जिस समय केवल ज्ञान होता है उस समय कहा वह स्वयं ही स्वयं को निरंतर जानता है। निरंतर का क्या अर्थ? एक समय के लिए भी आत्मा का उपयोग आत्मा के बाहर किसी भी विषय पर नहीं जाता है। कहा तो यह जाता है कि वे छहों द्रव्यों के एक एक द्रव्य के अनंत गुण, एक एक गुण की भूत वर्तमान भविष्य की अनंत पर्याय, ये सर्व को एक साथ जानने वाले होते हैं। उन्हें क्या करना है? इन सब को जान करके जिस समय मुनि अवस्था में होते हैं तब भी उनको कौन राग कर रहा है, कौन द्वेष कर रहा है, कौन मुझसे राग कर रहा है, कौन मुझसे द्वेष कर रहा है, उनको भी उस समय उससे कोई मतलब नहीं है। वे तो उससे भी परे होकर के वीतराग स्वभाव में जाते जाते पूर्ण वीतरागी हो जाते हैं, परम वीतरागी हो जाते हैं। तो फिर अब उनको इन सब को जान करके क्या काम है? वे सारे उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। प्रतिबिंबित होना अलग बात है और जानना अलग बात है। जानना तो स्वयं का होता है और पर का प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे कांच के सामने जो आ जाता है वो प्रतिबिंबित हो जाता है, ऐसे ही वह शुद्ध ज्ञान, उसमें ये छहों द्रव्य समस्त रूप से एक साथ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा यह ज्ञानावरणीय कर्म का जब क्षय होता है तब प्रकट होता है। और उसका एकमात्र उपाय कहा वह स्वाध्याय। स्वाध्याय को फिर 5 भेदों में बांटा है: वाचना, प्रचना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। ये 5 इसके भेद हैं। वाचना में कहा वाचना से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है, तो कहा वाचना में वह कर्मों की निर्जरा करता है। श्रुत के अनुवर्तन से वह अनाशतना से रहित हो जाता है। अनाशतना से रहित होने के कारण वह तीर्थ धर्म का अवलंबन करता है। और ऐसा साधक जो तीर्थ धर्म का अवलंबन करता है वह महानिर्जरा और महापरिवसान वाला हो जाता है। पहले तो आया सबसे पहले कि वाचना से कर्मों की निर्जरा करता है। यहाँ स्वाध्याय यह मूल कहें और ये 5 उसकी शाखाएं प्रभेद कहें। मूल में तो मात्र एक ही गुण है, वह तो मात्र ज्ञानावरणीय कर्म का ही क्षय करता है, निर्जरा करता है। और उसकी शाखा वाचना यह कर्मों की निर्जरा करता है।
बड़ा कौन हुआ? जो सभी कर्मों की निर्जरा करे। स्पष्ट आया है ये कर्मों की निर्जरा करनी हो तो वांचना लो, वांचना दो। ये वांचना लेना देना क्या होता है? मैंने सुना था कल कि वांचनाचार्य बनना बनाना उसमें भी न जाने कितने एड़ी चोटी के पसीने बहाए जाते हैं और न जाने क्या क्या होता है कि कैसे न कैसे मैं वांचनाचार्य बनूं या अमुक को बना दूं, बन जाए। मैंने कहा ये वांचनाचार्य यहाँ तो कुछ अलग प्रकार से आया है। वांचना तो वस्तुतः पद से रहित अपद में ले जाती है, परंतु वांचनाचार्य तो पद है। वांचना देने वाला, वांचना लेने वाला कर्मों की निर्जरा करके निर्जरा करके महापरिवेशन करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। ऐसा यदि वांचना का फल है तो वांचना देने वाला कितना महत्वपूर्ण। तो वांचना देने वाला एक कहा वांचनाचार्य, दूसरा कहा उपाध्याय भगवंत, तीसरा आचार्य भगवंत, फिर कहा जो इस प्रकार के श्रुत संपन्न स्थविर भगवंत हैं, जो आगमों के रहस्य को, मर्म को, गीतार्थ को, भावार्थ को, हृदय के उसमें अंदर रहे हुए उसके शुद्ध स्वरूप को प्रकट करते हैं, वे वांचना देने के अधिकारी होते हैं। जिस समय वांचना देते हैं तो स्थानांक सूत्र के 5वें स्थान में वांचना देने वाले को क्यों वांचना देना चाहिए? 5 कारण से वांचना देता है। एक कहा शिष्यों को श्रुत संपन्न बनाने के लिए। श्रुत यानी सुना हुआ, केवली परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा से जो सुना है, गुरु शिष्य परंपरा से गुरु अपने शिष्य को, और शिष्य जब गुरु बनता है तो पुनः अपने शिष्य को, ऐसे वह ज्ञान आगे से आगे बढ़ाता है। और कहा जाता है कि जिस समय सबसे पहले सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्मू स्वामी को वांचना दी थी, वे साक्षात तीर्थंकर महावीर को सुन चुके थे और उन्होंने सुन करके उन सारे भावों को जो उन्होंने फरमाए थे छोटे छोटे से सूत्रों में ग्रथित करके, बांध करके, फिर उनकी रचना करके, उनको सूत्र बता करके फिर उसका अर्थ दिया। 25-8 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र और एक नंदी सूत्र 115 दोनों में आया सुतत्तो खलु पद्मो बीयो निजित्तो मिसियो तैयो अवशेषो एस अणुविगो विधि। यहाँ जिस समय प्रथमतः वांचना देने वाले क्या दें तो कहा सुतत्तो खलु पद्मो। प्रथम प्रकार से प्रथम बार जिस समय वे देंगे तो क्या देंगे कि सूत्रार्थ देंगे। यहाँ सुतत्थो सूत्रार्थ दे, इसका अर्थ है कि मात्र वह सूत्र दे ऐसा नहीं, सूत्र का अर्थ दे। जिस समय सुधर्मा स्वामी ने सूत्र तो दिया, पर सूत्र के साथ क्या क्या दिया होगा और कि इस सूत्र को भगवान महावीर ने ये भाव फरमाए हैं, इन भावों से समाहित मानना। जिस समय यह सूत्र स्मरण में आए उस समय उसके पीछे रहे हुए भगवान महावीर के सारे भावों को ध्यान में रखना। जिस समय पहली बार उनको इस प्रकार का संपूर्ण वांग्मय मिला होगा, संपूर्ण भावाभिगम मिला होगा, सर्व भावों का अभिगम मिला होगा, उन्होंने फिर अपने शिष्य को कहा, उस समय उन्होंने तो साक्षात सुना हो ना सुना हो अपने गुरु से सुना है। आप भी यहाँ पर जो सुन करके जाते हैं, पुनः यदि वापस बताना हो किसी को तो कितना याद रहता है। शोरीलाल जी कहेंगे
महाराज एक पन्ना पढ़ता हूं और दूसरा पन्ना पढ़ना शुरू करता हूं तो पिछला पन्ना भूल जाता हूं, और अभी सुना और थोड़ी देर बाद पूछ लो तो महाराज याद नहीं रहता है। तो समझो कि जिस समय शिष्य ने गुरु से संपूर्ण भावाभिगम सुना था, अपने शिष्य को गुरु बनकर के जब समझाया था, तब क्या हुआ? आपके जैसे होंगे, बड़े विशिष्ट होते थे। कहा तो ये जाता है, माता पिता का ऋण उतारना हो तो कहते हैं अपने शरीर की चमड़ी को उतार करके जूता बना करके उनको पहनाओ, तब भी ऋण नहीं उतरता है। किससे उतरता है? कि यदि उनको धर्म मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर लगा दो तो माता पिता का ऋण उतर गया। तो वीर पुत्र सतीश भाई ने वह ऋण उतार दिया। क्या किया? बताओ क्या किया है? कैसे? और अब शिष्य कैसे ऋण उतारता है? अब उसके लिए वर्णन मिलता है कि जो गुरु से उसे मिला है, गुरु का ऋण तो चुकाया ही नहीं जा सकता, परंतु कैसे चुका सकता है? कि जितना गुरु से मिला है अपना अनुभव मिला करके और उससे सवाया गेड़ा करके फिर अपने शिष्यों को बता दे तो गुरु का ऋण चुक गया है। यदि शिष्य ऐसा नहीं कर सके तो ज्ञान का संवर्धन कैसे होगा? वह पूर्णता को कैसे पहुंचेगा? उन्होंने तो पूर्ण बताया था, अब पूर्णता से ऊपर तो और कुछ नहीं होता है, परंतु चूंकि वह पूर्णतः वापस नहीं बता सका है, क्योंकि वह तो ग्रहण करने वाला तो छद्मस्त है। जिस समय चाहे हम कहें कि वे 14 पूर्व के धारक हो गए थे, तब भी उनको क्या कहा जाता था? पूर्ण ज्ञानी नहीं है। जिस समय वे बता रहे हैं उस समय वे पूर्णता से नहीं बता पाते हैं, तो फिर आगे वाले भी उसी प्रकार से घटाते घटाते घटते घटते कहते हैं कि देवर्षि गणित क्षमा श्रवण तक तो मात्र एक पूर्व का ज्ञान रह गया था, और उसके बाद उस पर से भी जिस समय वापस आगम का लेखन हुआ तो मात्र 32 आगम मेरे हाथ में आए। आपके हाथ में कितने आए हैं? महाराज हमारे पास तो 32 के 32, और उसमें भी एक एक की कितनी कितनी टीकाएं, ये सारी हमारे ग्रंथालय में महामंत्री जी कहेंगे भरी पड़ी हैं। मेरे हाथ में तो इतने आए हैं। अरे आपके हाथ में आए हैं वो ग्रंथ रूप, कागज रूप। मैंने पूछा आपको आगम कितना आया? आगम यानी आत्मा का रहस्य कितना प्रकट हुआ है? तो कहते हैं महाराज यदि गुरु शिष्य परंपरा से जिस समय वह शिष्य सुनता तो पूरा है, ऋण चुकाने के लिए तो और अपना अनुभव मिलाकर के वृद्धि करते चला जाना चाहिए, परंतु जैसे जैसे 5 वारा आगे खिसकने लगता है, बुद्धि घटती जाती है, और घटते घटते अब तो मात्र 32 आगम, और उनको भी समझने के लिए खोपड़ी खुजालनी पड़ती है कि इनमें तो बड़ा रहस्य भरा पड़ा है, किससे समझें, कैसे समझें। समझाने वालों की क्षमता जितनी होती है वे सारा समझाते हैं, पर समझने वाले की क्षमता निरंतर घटती जा रही है। और इसलिए मुझे भी कहने वाले मिलते हैं, महाराज आपकी बात हमारे तो सिर के ऊपर से निकल जाती है। कल भी हमारे बेंगानी जी महाराज ये तो ऊपर निकल रही है। मैंने कहा क्षमता बढ़ाओ। क्या करो? क्षमता बढ़ाओ, घोटा लगाओ। पहले जिस समय जब शिष्य पढ़ते थे तो पुराने चित्र, आपने कभी चित्र देखे हो तो कहते हैं पद्मासन लगा करके चोटी ऊपर खूंटी पर छत के ऊपर बांध करके ऐसे कस कर बैठते थे और खूब अभ्यास करते थे, तब जाकर के वो पारायण हो पाता था आगमों का, शास्त्रों का। वस्तुतः
यह सरल नहीं है। जो आत्मा का रहस्य समझना है, जो गूढ़ार्थ समझना है, उसके लिए तो भरपूर पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको तो सीधी सादी कहानियां चाहिए, सरल भाषा चाहिए। बड़ी मुश्किल है, सरल भाषा चाहिए। यदि कोई गरीब मजदूर किसान हो तो उसका पूरे जीवन का कार्य चल जाएगा। मात्र 5,000 से 10,000 शब्दकोश हो तो बहुत है। 10,000 शब्दों में तो पूरा जीवन कट जाएगा। जैसे जैसे आपका कार्य बढ़ता जाता है, शब्द भंडार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे विशिष्ट भावों को व्यक्त करना होगा तो विशिष्ट शब्दों को व्यक्त करने के लिए चाहिए। उस समय भाषा विज्ञान, शब्द भंडार बढ़ता चला जाता है। और जितना जितना शब्द भंडार बढ़ता चला जाता है, उतनी उतनी ग्राह्य शक्ति बढ़ती जाती है। और ग्राह्य शक्ति के साथ चिंतन शक्ति बढ़ती है। उसको वापस स्मरण में रखने की, बढ़ाने की शक्ति रहती है। और उसके बाद फिर अभिव्यक्ति की शक्ति भी उसी शब्दकोश से, अनुभव के माध्यम से होती है। जितना जितना गहन अध्ययन करके मनन करता है, और मनन करके क्या क्या इसमें रहस्य रहा हुआ है, वही आगम पहली बार पढ़ा है, उसमें इतना रहस्य समझ में नहीं आया। उसी को फिर से पढ़ें, उसी गाथा को, उसी वाक्य को फिर से पढ़ते हैं, नया नया अर्थ निकलता है, नए नए भाव समझ में आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तीर्थंकर महावीर की वाणी अनंत नए निक्षेपों से भरी हुई है, अनंत भाव भेद से भरी हुई है। और अनंत भाव जिसमें भरे हुए हैं, निरंतर पढ़ते पढ़ते उसमें वे भाव प्रकट होते चले जाते हैं। जितना जितना मनन करते हैं उतना उतना प्रकट होता जाता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया युग, वैसे वैसे विस्मरण बढ़ता चला गया। और उस विस्मरण के कारण ही फिर यह हुआ कि इन ग्रंथों को अब मौखिक रखना कठिन हो रहा है, इसलिए इनको लिपिबद्ध किया जाए। गौतम बुद्ध के वे कहते हैं, जैसा कहते हैं कि वे भी जिस समय निर्वाण को प्राप्त हो गए तो बाद में उनके जो जो कथन उन्होंने किया था, तुरंत अशोक के बेटे को और पुत्री को भेजा था विदेशों में उनका धर्म प्रचार करने के लिए। तो श्रीलंका में जाकर के सबसे पहले उन्होंने उनके ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। जो कुछ उन्होंने कहा वह पाली भाषा में लिखा गया। हमारे यहाँ क्यों नहीं लिखा गया? पूछो क्यों नहीं लिखा गया? इसलिए नहीं लिखा गया, यदि लिख लिया तो, उदाहरण दे देता हूं, आपको एक कोई बहुत अच्छा ग्रंथ मिला और पढ़ते पढ़ते ऐसा भाव आया कि यह तो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जिससे आपने लिया है उसने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं दे सकता, मात्र 2 दिन के लिए दे सकता हूं, तब क्या करोगे? बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तुरंत उसको या तो कंठस्थ करोगे, उसकी प्रति लिख करके बनाओगे, कुछ न कुछ तो करोगे कि उन्हें तो वापस देना है। और यदि आपको मिल जाए तब क्या करते हो? ले जा करके अलमारी में पटक देंगे, नहीं कहता हूं फिर भी, अलमारी में सजा देंगे। इसी प्रकार से आपके घर की अलमारियों में कहो कि ग्रंथालय की, ये जैन सभा के ग्रंथालय में बहुत सारे ग्रंथ सजे हुए हैं। इसलिए उस समय के हमारे विशेषज्ञों ने कहा नहीं, लिपिबद्ध करोगे तो फिर आलसी हो जाओगे, पढ़ोगे। और वही हुआ है, जब तक लिपिबद्ध नहीं हुए तब तक उनको घोटाया जाता था। याद करो, पहले उनको सारा अर्थ दिया जाता था, अर्थ दे करके, और उसके बाद में दूसरी बार फिर से जब समझाया जाता था तो कहा जाता है कि फिर वृत्तिकार ने क्या कहा है, भाषाकार ने क्या कहा है, टीकाकार क्या कहते हैं, दियो नियुक्तु मिसियो, यानी दूसरी बार जब बताए तब यहाँ निरुक्ति में किस प्रकार से कथन किया गया है, निरुक्ति क्या कहते हैं, ऐसा रहस्य समझाते हैं।
और तीसरी बार समझाते हैं उसमें निरवशेषो यानी निरवशेषण अवशिष्ट रहे हुए सर्व भावों को तीसरी बार बताया जाता है। प्रथमतः सारा रहस्य नहीं बताया जा सकता, दूसरी बार समझते समझते तीसरी बार फिर तो 3 वाचनाएं, विधानसभा लोकसभा में भी 3 वाचनाएं होती है विधेयक की। हमारे यहाँ पे 3 बार कहा जाता है, आप तो एक ही बार में समझ लेना चाहते हैं, समझ जाते हैं, इसलिए कहते हैं बार बार सुनो और बार बार समझो। तो कहते हैं जिस समय उन्होंने समझाया था उस समय तो उसको समझ लिया, परंतु फिर उसको याद नहीं रखा तो निरंतर पर्यटना करते थे, स्मरण में रखते थे और उस कारण से वह विस्मृत नहीं होता था। जैसे लिपिबद्ध हुआ वैसे ही कंठस्थ करना छूट गया, और कंठस्थ करना छूट गया तो हो गए प्रमादी। अब तो मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, छपा हुआ पड़ा है, और अब तो छाप खाने की इतनी कृपा है कि इतनी प्रतियां छप जाती है कि परवाही नहीं है, किसी को पटक दिया कहीं भी। तो अब मैं कहता हूँ वास्तव में आलमारी में सजाते नहीं है, कचरे में पटकते हैं, या वह आलमारी कचरे जैसी हो जाती है, दीमक लग जाती है। आज तो हमारे आगमों का इतना महत्व घट गया है। कहते हैं एक स्वर्ण मुद्रा दे करके और एक शब्द लिखने के लिए उस समय के श्रेष्ठियों ने आगम लिखवाए। कितना? एक शब्द लिखोगे तो एक स्वर्ण मुद्रा, और स्वर्ण पत्रों पर लिखाते थे। स्वर्ण पत्रों पर जिस समय भगवान बाहुबली की मूर्ति बनानी थी, पूरी चट्टान को काट करके मूर्ति बनानी थी, तो पहले उस मूर्तिकार ने सौदा किया कि जितना कचरा निकलेगा उतना सोना तोल करके देना पड़ेगा। कितना? अब पूरी चट्टान को काट छांट करके और फिर मूर्ति निकालनी उसमें थी, तो कचरा कितना निकलेगा? यदि ऐसी मूर्ति बनाना हो तो भी उसके कचरे के तुलना में तोल करके और स्वर्ण मुद्रा देना हो। आपको यदि ऐसी अमूल्य वीतरा वाणी लेना हो तो एक शब्द की एक स्वर्ण मुद्रा दे सकते हैं क्या? मंत्री जी रख दो ना जरा, एक शब्द आगम का एक शब्द यदि सुनना चाहते हो तो एक स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी। बैठे रहो महाराज, हमें नहीं देना नहीं तो देंगे कहाँ से? है वाली बात नहीं है। उस समय एक शब्द यदि वो लिखता था तो उसको एक स्वर्ण मुद्रा देकर के भी लिखाया जाता। लिखने की कितनी कीमत थी, और स्वर्ण पत्रों पर लिखाया जाता था, आज भी विद्यमान है। तो जिस समय ये वाचना दी जाती है तो वाचना इसलिए दी जाती है कि वह श्रुत संपन्न हो जाए। शिष्य कैसा हो जाए कि श्रुत से संपन्न, यानी जो जो मैंने अपने गुरु से सुना है वह सारा इस शिष्य को मैं उड़ेल दूं। और गुरु का भाव यहां तक रहता है कि योग्य पात्र मिले तो वह सारा का सारा उसे लुटा देना चाहता है। हमारे यहाँ 5 आचारांग सूत्र में आया हुआ है। आचार्य की महिमा करते हुए कहा, वे तो लेते भी हैं और देते भी हैं। देते हैं ना, जिस समय वे ज्ञान देते हैं तो कहते हैं कि जितना उनके पास है वह सारा छीन लो, देने के लिए तत्पर है। क्यों? क्योंकि वे तो और ले आएंगे। कहां से ले आएंगे? अंदर से ले आएंगे। आगमों से रहस्य खोज करके अपने अनुभव को मिला करके और ला करके आपको परोस देंगे। लेने वाले की क्षमता चाहिए, देने वाले के पास तो न जाने कितना होता होगा, परंतु लेने वाले की क्षमता यहां फिर भी विशिष्ट मानता हूं, फिर भी विशिष्ट है। परंतु वस्तुतः जैसे ही कोई इस प्रकार की तत्व संबंधी गहरी बात हो और कहते हैं सरल बात कहो, एक ऐसे ही दिगंबर पंडित, उनके समक्ष सभा चल रही थी, बड़ी विशिष्ट सभा थी और बड़े विशिष्ट वे दिगंबर पंडित, जैसे उन्होंने गूढ़ तत्व ज्ञान
प्रारंभ किया, एक श्रोता ने खड़े होकर कहा कि पंडित जी थोड़ा सरलता से बता दो। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें साग भाजी खरीदना हो तो कहाँ जाते हो? तो के कुंजड़े के यहाँ पर। यदि हीरे पन्ने माणक मोती खरीदने हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? कि जवेरी की दुकान पर। ये भगवान महावीर की हीरे पन्ने माणक मोती ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप ऐसी दुकान है। और आपको कहानी किससे सरल भाषा में स्तवन आदि चाहिए तो कुंजड़े की दुकान पर जाकर सुनना। आपको क्या बनना? साग भाजी खरीदने वाला कि जवाहरात खरीदने वाला? कहते हैं जिस समय वाचना देने वाला वाचना देता है तो वह श्रुत संपन्न बनाने के लिए मेरे जितने सामने बैठे हुए हैं, जितना जितना मुझे श्रुत ध्यान में है, अनुभव सिद्ध है, मैं सारा का सारा इस शिष्य को दे दूं, ऐसा भाव होता है। तो वाचना देने वाला एक कार्य करता है पर अपेक्षा से कि अपने शिष्यों को वह श्रुत से परिपूर्ण कर देता है। दूसरा कहा, वस्त्र पात्र आहार आदि लेने योग्य बनाने के लिए यदि वह ऐसे उसको गोचरचर्या आचार मर्यादा आदि न पढ़ाए तो वह समिति आदि का पालन यथाविधि नहीं कर पाएगा, तब भी ठीक नहीं है। इसलिए यह भी समझाना पड़ता है। इसलिए 10वें कालिक को पहले पढ़ाया जाता है, आचारांग सूत्र पहले पढ़ाया जाता है, फिर दीक्षा दी जाती है। दीक्षा देते से फिर उसको उसमें पारायण कराया जाता है। तीसरा दिया इसमें कि तीर्थंकर महावीर के तीर्थ को अविच्छिन्न रखने के लिए, अविच्छिन्न यानी वह छिन्न भिन्न न हो जाए, इसलिए जो सुधर्मा स्वामी ने भगवान महावीर के उस श्रुत परंपरा को कायम रखने के लिए पद लिया था, उसका निर्वाह करते हुए सारा जितना सुना हुआ है वे पुनः अपने शिष्य को बताते हैं। क्या कहते हैं? जैसा मैंने तीर्थंकर परमात्मा से सुना है वैसा ही मेरे अनुभव में जो सत्य सिद्ध हुआ है वह तुम मुझसे सुनो। से सुतम च में अज्जतम च में बंधप मुखो तुज्जत वा। 5:5 में एक आचरण सूत्र प्रथम सूत्र में आया है। यहाँ जैसा मैंने सुना है वह तुम मुझसे सुनो, ऐसा यदि कोई कहे तब भी मैं कहता हूं मत सुनो। से सुतम च में आगे शब्द कितना महत्वपूर्ण दिया है, अज्जतम, कि वह मेरे अनुभव में सत्य सिद्ध हुआ है, वह तुम मुझसे सुनो। तो जिस समय सुधर्मा स्वामी क्या कहते हैं, जैसा मैंने तीर्थंकर परमात्मा से सुना है वैसा का वैसा सुना रहा हूं, परंतु साथ में कहा वैसा सुन करके मुझे अनुभव में यह सिद्ध हुआ है कि जो उन्होंने कहा है वह पूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य, अंश सत्य, अर्ध सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य है, ऐसा मेरे अनुभव में आया है, वह तुम मुझसे सुनो। जिस समय आप सुनते हैं उस समय पूछते हैं कि आपको क्या जो तत्व आप बता रहे हैं, जो आत्म तत्व का निरूपण कर रहे हैं, आपको उसका अनुभव आया है क्या, आनंद आया है क्या, पूछते हैं क्या? पूछो ना कि आपके अनुभव से जो आप तत्व कह रहे हैं आया है कि नहीं आया। वस्तुतः अज्जतम यानी मेरे अनुभव में ऐसा आया है। और फिर तत्व क्या कहा, बंधप मोक्षो तुझ अज्जत हेवा, कि बंध और मोक्ष यह तुम्हारी आत्मा में ही है। तत्व कौन सा दिया? बंध भी आत्मा के भावों से, इसका अर्थ है कि बंध भी आत्मा में ही है, आत्मा से ही होता है, आत्मा से होता है। क्यों? बंध तो मेरे रागादि विकारी भावों से होता है, बाहर में कर्म के उदय से आने वाले व्यक्ति वस्तु परिस्थिति स्थिति आदि से होता है, ये कर्म से होता है। कर्म और मैं दोनों मिलकर के ऐसे कर्म कमाते हैं। किससे होता है बंध? दोनों से मिलकर के, उस निमित्त से, उस कर्म से किससे होता है? तो कहा बंधप मोक्षो तुज्जत हेवा, कि बंध यह भी आत्मा के भावों से, यानी कर्म का जो भाव है वह कौन करता है? तो क्या आत्मा ही करता है। यद्यपि वह कर्म भाव अज्ञान से हो रहा है, अज्ञान यानी ज्ञानावरणी कर्म,
यद्यपि उसमें निमित्त तो पुद्गल कर्म पड़ रहा है, परंतु कर्ता तो मैं ही हूं। और इस अपेक्षा से करने वाले की महत्ता यूं आ गई है कि जैसा वह करेगा वैसा भरेगा। क्या किया उसने? उसने रागादि भाव किए हैं, तो रागादि भाव करते से ज्ञानावरणादि कर्म का तुरंत बंद होगा। इस अपेक्षा से कहा कि जिस समय वे ऐसा कहते हैं कि बंध भी आत्मा में है और मुक्ति भी आत्मा में, मुक्ति भी आत्मा को आत्मा से ही है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है कि मुक्ति किसी और साधन से और क्रिया से और किसी शब्द आदि से होगी, ऐसा भी नहीं है। सूत्र स्पष्ट कर रहा है कि बंध और आत्मा, बंध और मोक्ष दोनों आत्मा में है। ये शब्द आचारांग के और आचारांग प्रथम अंग है। मन की, वचन की, काया की महत्ता बंध में भी नहीं और निर्जरा या मुक्ति में भी नहीं। बंध में तो मानो, क्या कहते हैं मुझे, बंध में तो मानो, क्यों? क्योंकि यदि कोई क्रिया करेंगे तो क्रिया तो मन वचन काया के माध्यम से होती है, इसलिए बंध तो मन वचन काया से होता है, ऐसा तो कहो। अब यह सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा बंधप मुखो तुज्यज्यत एव, कि बंध और मोक्ष दोनों आत्मा में है। जिस समय मन क्रियान्वित होता है मनन करने में, उस समय आत्मा की बिना हो सकता है। जिस समय वचन वर्गणा से करता हो, चाहे ओठ हिलाकर करता है, उस समय क्या आत्मा के भाव के बिना हो सकता है? यदि काया या इंद्रियां कोई कार्य कर रही है तो क्या आत्मा के भाव के बिना होता है क्या? इसका अर्थ है कि बाह्य में करते हुए ये 3 दिखाई दे रहे हैं, 6 दिखाई दे रहे हैं, एक मन और 5 इंद्रियां, परंतु वस्तुतः इनकी शक्ति किसके पास है? आत्मा के पास है। इसलिए यह सूत्र कहता है बंधप मुक्को तुज्यज्यतेवा, कि बंध भी आत्मा से और मुक्ति भी आत्मा से। इसका अर्थ है कि बंध में भी मन वचन काया की क्रिया का महत्व नहीं है, तो मुक्ति में कैसे होगा? मुक्ति में महत्व किसको दे दिया? शरीर को। आया क्या? अरे मुक्ति किससे? मोक्ष का उपाय, इस पर चल रही चर्चा में। मोक्ष का उपाय किससे होगा? कि वज्र जैसा शरीर मिले तो मुक्ति हो। और यहां का क्या कहा? यहां क्या कहा? यह कहा कि आत्मा से आत्मा की मुक्ति है। इसका अर्थ है कि जड़ पुद्गल से यह सानन संस्थान आदि किसका स्वभाव है? यह तो पुद्गल का स्वभाव है। और इस पुद्गल से यदि जीव का गुण प्रकट होता हो, तब तो अजीव जीव हो जाएगा, जीव अजीव हो जाएगा। और भगवान महावीर कहते हैं जीव कभी अजीव नहीं होता है, अजीव कभी जीव नहीं होता है। ऐसा पूर्व में कर्तृत्व और भोक्तृत्व में आया था। यहां पर भी कहा कि मुक्ति यह आत्मा के भावों से। कौन से भाव से? कि निज भाव, कर्म भाव, अज्ञान से मोक्ष भाव, निज भाव। मोक्ष भाव, निजवास। मोक्ष भाव और निजवास में कोई अंतर है? मोक्ष भाव और निजवास। आपको मोक्ष में जाना है ना? कहां जाना चाहते हैं? मोक्ष में जाना है। मोक्ष में मत जाओ, निजवास कर लो। वही क्या है? वही मोक्ष है। आपको तो सिद्ध शिला पर जाना है। सिद्ध शिला पर जाना मेरा लक्ष्य है ही नहीं। जाएंगे नहीं, जाना पड़ता है। और जाकर करना क्या? वहां पर भी तो निजवास है। तो निजवास क्या है? यहाँ शरीर के साथ रहते हुए भी निजवास हो सकता है, चौथे गुण स्थान पर रहकर के निजवास अंश में हो सकता है, बढ़ते बढ़ते 13वें गुण स्थान पर पूर्णतः निजवास हो सकता है, और देशों कोटि पूर्व तक हो सकता है। इसके साथ शरीर के साथ रहते हुए भी निजवास कितना हो सकता है? एक समय भी उपयोग बाहर न जाए, ऐसा देशों कोटि पूर्व तक शरीर के साथ रहते हो सकता है। अरिहंत दशा कहां तक रह सकती है? देशों कोटि पूर्व तक। इसका अर्थ है कि 9 वर्ष की आयु में यदि केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाए और उसके 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयु हो, तो फिर शेष काल कितना रहेगा? देशन कोटि पूर्व वर्ष। और उस समय तक क्या करेंगे वो? मात्र निजवास।
इसका अर्थ है कि यहां भाव मोक्ष है। भाव यहां कर्म भाव अज्ञान से, मोक्ष भाव निजवास। तो भाव मोक्ष कौन सा हुआ? निज में वास करना, ये भाव मोक्ष है। भाव मोक्ष पूर्ण कब होता है? तो कि 13वें गुणस्थान के प्रथम समय पर। और कब तक रहता है? कि 13वें गुणस्थान से लगा करके आगे 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक भाव मोक्ष है, और 14वें गुणस्थान के अंतिम समय के बाद भाव मोक्ष के साथ द्रव्य मोक्ष भी कहा जाता है। द्रव्य मोक्ष यानी द्रव्यतः सिद्ध शिला पर जाकर अवस्थित होना, यह तो हो गया द्रव्य मोक्ष। सिद्ध शिला पर जाना द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष कब? 13वें पे, फिर वहां 13वें चले गए। अरे चौथे पर निजवास, कर्म भाव जिस समय नहीं होगा, जिस समय निजवास होगा, उस समय भाव मोक्ष है। जिस समय स्वयं स्वयं में है, स्वयं स्वयं में मात्र अपने आप का जानना, अपने आप का देखना। जिन क्षणों में जितनी तरतमता से अपने आप का जानना, अपने आप का देखना हो रहा है, वह निजवास है और वही मोक्ष है। इसी को कहा मोक्ष का उपाय। अब आपको मोक्ष का उपाय क्या करना? निजवास। तो फिर परवास, परवास को, अरे मकान में वास करना कि नहीं, शरीर में वास करना कि नहीं, ये रागादि में वास करना कि नहीं, क्रोधादि में वास करना कि नहीं, ये भी करना और निजवास भी करना, दोनों नहीं हो सकते। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ कैसे टिकेंगे? यदि ज्ञान का प्रकाश हुआ है तो अज्ञान का अंधकार टिक नहीं सकता है, और अज्ञान का अंधकार नहीं है तो फिर निज में वास होगा ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि जितना जितना अज्ञान का अंधकार छटता जाता है, उतना उतना ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जितना जितना ज्ञान का प्रकाश होता जाता है, उतना उतना निजवास होता जाता है। और जितना निजवास है वही मोक्ष का वास है, वही मोक्ष का भाव है, वही मोक्ष का उपाय है। ऐसा जिस समय वह अपने शिष्यों को समझाता है, उस समय तीर्थंकर परमात्मा के उस तीर्थ को अविच्छिन्न रखने का कार्य हो रहा है। और जिस समय वांचना दे रहा है, उस समय फिर क्यों कहा कि वांचना तो शिष्य को देने बैठा, और वांचना के लिए शब्द आया कि वह तो स्वयं महानिर्जरा कर रहा है। तो वह महानिर्जरा कैसे है? कि जिस समय वह वांचना दे रहा है, उस समय वह सर्व अन्य भाव से परे होकर के, स्वभावभूत होकर के, और उसको भी स्वरूप में लीन होने का ही मार्ग बता रहा है। तो जिस समय मार्ग बताते बताते, उस मार्ग पर चलते चलते वह भी उसी में स्थित हो जाता है, तो मार्ग और मार्ग फल दोनों को प्राप्त कर लेता है। वांचना देते हुए वह मार्ग फल यानी मोक्ष निजवास को प्राप्त करता है, तो वह स्वयं की भी निर्जरा करता है। क्यों? क्योंकि 3 कारण ऐसे दिए हुए हैं जो परलक्षी है। 2 कारण इसमें ऐसे दिए हुए हैं। एक तो कहा वह स्वयं के कर्म की निर्जरा करने के लिए, और दूसरा का अपने आत्म तत्व को पुष्ट करने के लिए। जिस समय स्वयं की निर्जरा करने के लिए क्यों कहा? कि मुख्य लक्ष्य तो उसको स्वयं की निर्जरा का है। ये मत समझना कि आपके स्वार्थ के लिए यहां प्रवचन देने बैठता हूं। पहले स्वार्थ किसका? स्व का। मेरा स्वार्थ सधे, आपका भी उसमें सद जाए तो सद जाए, आपका सधे ना सधे, मेरा तो सदेगा ही सदेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मेहंदी लगाने वाले के पहले मेहंदी रचती है, जिसको मेहंदी लगाई है उसके तो भाग्य में यदि ऐसी लगती है, पर रचती है कि नहीं रचती है वह जाने, परंतु लगाने वाले के हाथ से पहले मेहंदी पहले घोटी जाती है। तो पहले मेहंदी किसकी रची जाती है? इसलिए आपकी तो मेहंदी रचे न रचे, मैं तो मेहंदी घोटता हूं तो
मेरे तो रचती रहती है, इसलिए यहाँ पर वांछना देने में 5 कारणों से वांछना देने वाला वांछना देता है। इसमें से चौथा आया कि वह अपने स्वयं के कर्म की भी निर्जरा करता है, और जिस समय आत्मा का स्वरूप बोलता है, अन्य भाव का स्वरूप बोलता है, निज भाव क्या है, कर्म भाव क्या है, जिस समय भेद बताता है, उस समय वह कर्म भाव को जान करके, कर्म भाव से परे होकर के आत्म भाव को भी पुष्ट करता है। तो चूंकि वह अपने आत्म तत्व को परिपुष्ट करता है, इसलिए वह स्वयं भी निर्जरा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ऐसे कारणों से वांछना देने वाले वांछना देते हैं। वांछना देने वाले को जो लाभ है वही वांछना लेने वाले को लाभ है। देने वाला और लेने वाला में तारतम्य, दोनों में इतना एक दूसरे से इतना संबंध हो जाता है, सहसंबंध हो जाता है कि दोनों एक दूसरे में तन्मय हो जाते हैं। तब कहा जाता है वांछना देने वाला या वांछना लेने वाला दोनों को समान प्रकार के कर्म की निर्जरा, और निर्जरा यानी कैसी निर्जरा, तो कहा महान निर्जरा और महापरिवेशन वाला हो जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।